तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 7 पर। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 से पहले के सारे क्वेश्चंस करा दिए थे, एक बार चेक कर लीजिएगा पिछले वाले लेक्चर में जो अपलोड हो चुका है। और क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करते हैं। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, डायरेक्ट बात करूंगा। 3 पार्टनर है, अभय, बाबू, चारू। तीनों का जो रेशियो है वो इक्वल है, यानी कि 1-1-1 ऐसे। दे एग्री टू इक्वल शेयर फॉर द प्रॉफिट, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द गुडविल valued is to be calculated on the 4-year purchase or admit दमन फलाना ढिमकाना। एक्चुअली क्या है, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, आगे पीछे शब्द हो गया, बट मैं समझा देता हूँ। जो दमन है वो एडमिट हो रहे हैं, उनके एडमिट होने की वजह से जो प्रॉफिट शेयर है हमारा वो चेंज हो रहा है, यानी कि रेशियो आपका चेंज हो रहा है, ठीक है। अब कुल मिलाकर के बात कर रहे हैं कि देखो ऐसा है, दमन को भी ले लीजिए, उसको भी इक्वल शेयर में रखना है। 3 पार्टनर पहले से, वो भी इक्वल है, बट 3 थे तो इक्वल शेयरिंग में 1/3 था। अब 4 है तो 1/25 पार्ट आएगा, यानी कि 1/4 आएगा, 25% आएगा। रेशियो तो चेंज हो रहा है, वो एक अलग बात है, बट द क्वेश्चन इज माय डियर फ्रेंड, आपको इसमें बोला गया है कि इसके लिए जो गुडविल आप कैलकुलेट करोगे, वो कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, पिछले साल के पिछले 5 साल के प्रॉफिट के एवरेज के बेसिस पर, ठीक है। मैंने पहले से एक टेबल बनाई हुई है और मैंने उसमें ये प्रॉफिट लिख दी है 2020, 21, 22, 23, 24। क्लियर। अब क्वेश्चन मुझसे ये कहता है कि एक्चुअली भाई साहब ये ब्रैकेट में है ना, ये 5,90,000 ये लॉस है। मैंने कहा ठीक है। 1 अप्रैल 2023 टू व्हीलर परचेज फॉर 1 लाख, कितने रुपए का टू व्हीलर परचेज किया जा रहा है? 1 लाख रुपए का। 1 अप्रैल 2023 को बोल रहे, ध्यान समझिएगा। तो कोई भी चेंजेस आएगा तो 31 मार्च 2024 के प्रॉफिट में आएगा, क्योंकि 23-24 कनेक्टिविटी है। डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, गलती होगी। आप मुझे बताओ, अगर मैं किसी भी तरीके का कोई भी एक्सपेंडिचर करता हूँ वो P&L में जाना चाहिए, प्रॉफिट में से कम होना चाहिए। बट अगर मैंने किसी एसेट को परचेज किया तो उसे मैं एक्सपेंडिचर कैसे मान लूँ? वो तो हमारे इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, बैलेंस शीट में जाएगा। इन्होंने उसको ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस में लिख दिया है, जो कि गलत हुआ। इसका मतलब 1 लाख रुपए का खर्चा नहीं था, इन्वेस्टमेंट था, तो प्रॉफिट में इसको एड बैक करना होगा। दूसरी कंडीशन, इस पर डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था 25%। अब ब्रदर आपने उसके एक्सपेंसेस माना ही नहीं, एक्सपेंसेस माना ही नहीं, सॉरी इन्वेस्टमेंट माना ही नहीं, असेट माना ही नहीं, तो उस पर डेप्रिसिएशन कैसे लग जाएगा? बट अब मान रहे हो तो लगाओ। तो 1 लाख रुपए मैंने प्लस कर दिए, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंडिचर है ही नहीं, बट इन्वेस्टमेंट है, एसेट है, तो इस एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा 25%, वो लेस हो जाएगा इस साल। ये ऐड होने से रह गए, ये लेस होने से रह गए। क्लियर। दूसरी कंडीशन, इंटरेस्ट 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट जो आपने बिजनेस से अलग किया हुआ है, वो बिजनेस का पैसा नहीं है, मतलब उसका जो कमाई है वो बिजनेस का पैसा नहीं है, बट आपने बताया कि 10,000 रुपये इनकम आ रही है और वो आपने क्रेडिट कर दिया है 23-24 दोनों में, कोई बात नहीं। तो जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसे हम एबनॉर्मल गेन की तरह देखेंगे। एबनॉर्मल गेन है तो इसको हम लेस कर देंगे, क्योंकि इनकम का पार्ट है ही नहीं। दूसरा, इसको हम लेस कर देंगे 2023 में से भी और 24 में से। अब मेरे पास जो फाइनल एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो हैं 2020, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, 1.5 लाख। 2021 3.5 लाख। 2022 5 लाख। और 7 लाख आपका 2023 में हो गया बेटा। और 2024 में माइनस के 5,90,000 है, तो प्लस हो जाएगा 1 लाख। तो माइनस हो जाएगा 25,000, माइनस हो जाएगा 10,000। तो आपके पास माइनस के आए 5,25,000 रुपए। तो कुल मिला के आपको इसमें कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, ठीक। अब मैं इन तीनों को टोटल निकालता हूँ। 1.5 लाख प्लस 3.5 लाख प्लस
5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 5,25,000, टोटल बैठता है 11,75,000 रुपये डिवाइडेड बाई 5। बेटा आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 2,35,000 रुपये। कितना? 2,35,000। क्लियर? अब गुडविल की बारे में बात करते हैं। गुडविल कितनी ईयर परचेज बताई गई थी यहाँ पे? 4 ईयर परचेज। कितना? 4 ईयर परचेज। ठीक है, तो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। 2,35,000 इंटू 4, 2,35,000 इंटू 4 हो गया आपका 9,40,000। क्लियर? तो ये इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में सिर्फ 2 एडजस्टमेंट थे। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत ये हो रही थी कि सर इसको दोबारा बताओ। देखो बेटे सीधी सी बात है, बहुत नॉर्मल सी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास 1,00,000 रुपए का असेट आपने परचेस किया है। वो 1,00,000 रुपए का असेट जो आपने परचेस किया है बेटा, वो 1,00,000 रुपए का असेट आपने एक्सपेंसेस में ले लिया है। तो आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाएंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो मुझे उसको ठीक ट्रीटमेंट करने के लिए, एक्सपेंसेस को कम दिखाने के लिए एड बैक करना होगा। इसलिए मैंने इसमें 1,00,000 रुपये ऐड करने, क्योंकि वो असेट है, एक्सपेंसेस नहीं है। उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर रहे हो 25,000 का है, जो आपने लेस करने से रह गए, क्योंकि आपने एसेट को एसेट माना ही नहीं। अब मान रहे हो तो आप डेप्रिसिएशन हटाओ, हटा दिए साथ। 10,000 इसलिए लेस किए हैं क्योंकि वो नॉन ट्रेड इनकम है, वो मेरे बिजनेस का इनकम नहीं। और जब गुडविल हम निकालते हैं तो हम अपने बिजनेस इनकम की बात कर रहे हैं, रियल इनकम की बात कर रहे हैं। हम एबनॉर्मल गेन एंड लॉस की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो बिजनेस का पार्ट है ही नहीं। समझ रहे हो? जब मैंने इतना कर दिया तो ये टोटल प्रॉफिट आया 5,25,000। 5 साल का मैंने प्रॉफिट निकाला। देखो ये 4 तो जुड़ जाएंगे, 5,25,000 लेस हो जाएगा, 11,75 बचेगा, 5 से डिवाइड 2,35। गुडविल आपकी 4 ईयर पड़ जाए तो मल्टीप्लाई करोगे 2,35 से, तो ये आ जाएगा 9,40,000 रुपये। इज दैट क्लियर और नॉट? वेरी गुड। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। एक बार आप रीड आउट करिए क्वेश्चन नंबर 8। मैं करा देता हूँ। सुमित परचेज अ बिजनेस ऑफ ऑन 1 अप्रैल 2024। गुडविल वॉज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। गुडविल आपकी 2 ईयर परचेज निकालनी। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर्स। ठीक है, एवरेज आएगा आपका 4 साल के प्रॉफिट का। 2021, 22, 23, 24 का प्रॉफिट आपको दे रखा है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा, इसमें एबनॉर्मल लॉस दे रखा है 20,000 का, वो भी कौन सी डेट में दे रखा है? 31 मार्च 2021। तो ये नॉर्मल लॉस जो है, सॉरी एबनॉर्मल लॉस जो है, इस 20,000 को हम 2021 के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। क्लियर? फिक्स्ड एसेट आपके पास थे जो आपने बेचे 2022 में, उसके ऊपर 25,000 का प्रॉफिट हुआ है और वो आपने P&L में लिख दिया। एक्चुअल में कैपिटल रिजर्व का पार्ट है। जो कैपिटलिस्टिक नेचर को बेचने के बाद आपको प्रॉफिट आता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में कंसीडर करते हैं, ना कि P&L में। और आपने अगर लिख भी दिया है तो उसको हटाइए वहां से। सर किसी की बात हो रही है 31 मार्च 2022, कितना प्रॉफिट है? 25,000। बेटा यहाँ से 25,000 लेस करो तो यहाँ बचेगा 20,000 प्रॉफिट। क्लियर? थर्ड एडजस्टमेंट 31 मार्च 2023, असेट्स ऑफ द फर्म नॉट इंश्योर्ड ड्यू टू ओवरसाइट, इंश्योरेंस प्रीमियम नॉट पेड वाज 15,000। आपने इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं दिया है तो अब दे दो, ये बचेगा 1,45,000। अब आपके पास एडजस्टमेंट करने के बाद देखो पहले साल में एडजस्टमेंट हुआ, 20,000 के एबनॉर्मल लॉस ऐड किया, क्योंकि लॉस एबनॉर्मल लॉस हमारा नॉर्मल नेचर का लॉस नहीं है। एक्चुअल में मैं प्रॉफिट में ही था, 20,000 रुपए मेरे को किसी वजह से एबनॉर्मल लॉस हुआ तो मैंने वो हटाए। अब मेरे को अगर गुडविल चेक करने तो मेरे को उसको एड बैक करके रियल प्रॉफिट पर जाना पड़ेगा। तो मैंने पहले ईयर में 80,000 प्लस 20,000 किया तो 1,00,000 रुपए का मेरा पहले साल का प्रॉफिट आ गया। सेम थिंग सेकंड ईयर में मेरे पास 20,000 का प्रॉफिट आया। क्यों? 40,000 का प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा है, बट 25,000 आपने उसमें कैपिटल रिजर्व के आइटम को ऐड किया, यानी कि कैपिटल गेन को ऐड किया है, जो कि आपका P&L का पार्ट नहीं है। आप हटाइए उसको। 1,60,000 तीसरे साल का प्रॉफिट, उसमें से आपने इंश्योरेंस नहीं दिया, देने के बाद मेरे पास प्रॉफिट बचा 1,45,000।
उसके बाद लास्ट ईयर में आपके पास 2 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इसको आप ऐड कर लेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं आया बेटा, ठीक है। थोड़ा अगर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो प्लीज़ एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, मेरा स्टाइल और स्पीड थोड़ा आजकल तेज़ी चल रहा है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक बार चेक करके देखिएगा, हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो मेरे को आप डाउट भेजते रहिएगा, मैं हैंडल करने की कोशिश करूँगा। तो 4,65,000 डिवाइडेड बाई 4, 1,16,250। अब इसमें आप गुडविल बताइए कितने ईयर परचेज बोल रहा है बेटा जी? 2 ईयर परचेज। गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नॉर्मल सॉरी नंबर ऑफ ईयर परचेज, 1,16,250 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका इंटू 2, 2,32,500। बट क्वेश्चन में आ रहा है बेटा आपका 2,82,500। कोई बात नहीं, क्वेश्चन का आंसर हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो, हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग भी, अगर मुझसे कोई कैलकुलेशन छूट रही हो या मैंने कुछ गलत कर दिया हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, नंबर आपके स्क्रीन पर नीचे आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 हो चुके हैं, और आज के पार्ट में इतना ही, ठीक। तो यही मैं लूंगा विदा, मैं सुमित कश्यप लूंगा आप सभी, आपसे मुलाकात होगी कल एक नई ऊर्जा नई गन के साथ, तब तक ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।